के ऊपर पड़ता है ना, उसी को पता चलता है। और ये जो आंसू होता है ना, रियल का आंसू और बनावटी आंसू, वो मालूम पड़ जाता है। तो दोस्तों, कुछ लोग का कहना है कि नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है। भगवान हमें उस लायक ही बनाए हैं कि हमको नाटक करना पड़ेगा। हमारे पास 2 औलाद है, ठीक है। अगर हम नाटक करके ही कमा रहे हैं ना, तो अपने लिए नहीं कमा रहे, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। समझ में आई? और एक कि वो कितना दर्द का आंसू है, और जो रियल का आंसू नहीं रहता है ना, वो भी मालूम पड़ जाता है। लेकिन लोग सच्चाई नहीं जानना चाहते हैं कि क्या है रियल और क्या है नाटक। और एक बात सुन लो, जो लोग कमेंट करते हैं वो लोग रुपया नहीं दे देते हमें, चाहे हम कुछ भी करके कमाएं। अगर तुम लोगों को लगता है नाटक कर रहे थे, तो हमारी तबीयत सच में खराब थी, ठीक है। हम नाटक नहीं कर रहे थे। हम अगर नाटक भी कभी करेंगे भी ना, तो अपने बच्चों के लिए करेंगे। आप लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। आज मेरा भाई है, कल मेरा भाई मेरे साथ नहीं रहेगा। आज जितेंद्र है, वो भी मेरे साथ नहीं रहेगा। कल के उन लोगों की शादी होगी, वो लोग अपने घर तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे छोटी सिस्टर के चैनल का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनु का और रामू का। दोस्तों, कल हम रात में अनु का वीडियो देखे हैं, शॉर्ट देखे हैं। इतना रो रही है कि उसको जब भूत पकड़ा था और वो भटक रही थी, तो जब भूत पकड़ा था तो लोग बोल रहे हैं कि नाटक है, नाटक है। कभी वो देखिए नाटक नहीं करती है। अगर नाटक भी करेगी तो आप लोग को सोचना चाहिए कि चलो उसी बहाने कम से कम उसको, बच्चे को देखभाल अच्छे से कर लेगी, कहीं 2 बित्ता जमीन ले लेगी, अपना रहने का व्यवस्था कर लेगी। कम से कम रामू के आगे हाथ ना फैलाए, उसके सामने गिड़गिड़ाए ना। जो निकम्मा है, कायर है, सबसे बड़ा आदमी के नाम पे कलंक है, उसके सामने ना गिड़गिड़ाए। इतना रो रही है, आप लोग ये थोड़ा सा सोच लीजिए कि कमेंट ही ना करते हैं आप लोग। थोड़ा 10 सेकेंड 5 मिनट आप लोग वीडियो देख लेंगे। घर से तो देंगे नहीं, उसको तो पैसा देंगे नहीं। जो वो आवाज करेंगे, वही डॉलर जो बनेगा उसको यूट्यूब ही देगा। किसी का घर का राशन नहीं लेकर जाएगी, किसी का खेत और घर नहीं लिखवाएगी। बस आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, यही कहती है ना। तो वही कोई देखिए नाटक नहीं करती, उसका रियल का आंसू आप लोग का दिखता नहीं है। आंसू नहीं दिखता है, वो रियल का आंसू है उसका। दोस्तों, यही बात है। ये मम्मी आ गए दोस्तों, तो थोड़ा हम खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए उसका रियल का कहानी है। और आप लोग को बता दें कि रामू फरार है और रामू है नहीं। इतना दुख तकलीफ उसको पड़ा कि वो रामू गया नहीं साथ। तो दोस्तों, थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए। दोस्तों, बाबू थोड़ा आवाज़ करने लगा, मम्मी आ गई हैं, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि देखिए जो अनु के साथ होता है ना, रियल होता है, कोई बनावटी नहीं। आप लोग को सब पता है, रियल होता है उसके साथ। और अभी अनु की जेठानी जो हमेशा बोल रही हैं कि तुम आ जाओ, हमें खेती बाड़ी है, हम कैसे आ जाएं। तो थोड़ी सी बात हम बुराई कर दे रहे हैं, बुराई क्या कमियां जो है वो बता दे रहे हैं। अगर आपके मैके में अगर तकलीफ होता तो क्या अपना घर द्वार छोड़ के नहीं जाते? जरूर जाते। इतना दिक्कत में हुई, इतना तकलीफ झेली। अगर जितेंद्र उसका भाई सपोर्ट नहीं किए, सहारा नहीं बने होते, तो अनु के साथ पता नहीं क्या होता, उसके साथ पता नहीं क्या हो जाता, कि रहती कि नहीं रहती। क्योंकि उसका भाई आया, उसका हिम्मत मिला। और रामू के देखिए मजा भी लिया। और अरे आप अच्छा आ रहे, आप देख रहे हैं कौन है। अरे जिसके साथ कोई नहीं होता ना, उसके साथ भगवान होते हैं, उसके साथ प्रभु परमात्मा होते हैं। अरे तुम सोचो कि तुम भोगोगे तो तुम्हारे साथ कौन रहेगा? हाँ, आज उसको भूत पकड़ा तो तुम मजा ले रहे हो, गए नहीं देखने। भगवान ना करे तुम्हारे ऊपर कोई कोप गिरे, तुम्हारे साथ ऐसा घटना हो। अगर पत्नी कहे तो क्या लोग बोलेंगे? करे किसी के चक्कर में होगी, घमंडी हो गई, यूट्यूब का कमाई। सब लोग कमेंट भी करेंगे, अरे जाने दो तुम्हारा पति है, पति है। ऐसा लोग बोल, औरत के ऊपर उंगली उठना चालू हो जाता है। तो दोस्तों, हम आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कि अनु के साथ जो भी होता है ना रियल होता है, ये आंसू जो है ना रियल होता है। अरे आप लोग इतना सपोर्ट कीजिए कि कम से कम अपने बच्चे लोग का पाल सके, उन लोग का भविष्य बना सके, कि वो जो है ना, अब अनु बोल रही है, हम नहीं ना बोलेंगे, ये निकम्मा, कायर, कामचोर, इसके सामने गिड़गिड़ाए ना। वो भी एक औरत हो के दिखाए कि हम अपने बच्चे को कैसे जिला रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, कैसे हैं। और रही बात अनु, एक बात और तुमको बोलना चाहते हैं कि जो तुम मम्मी को बोल रही हो कि मम्मी नहीं आई देखने के लिए, तुमको सब पता है कि दीदी कितनी मजबूर है। अब तुम्हारी मम्मी मेरी ननद है, बड़ी हैं, तो भाई हम उनको दीदी ही बोलेंगे। दोस्तों आप लोग को बता रहे हैं, तो दीदी कैसे है, वो नहीं है कि तुम्हारे पापा से झगड़ा करके, तुम्हारे भाई से झगड़ा करके तुम्हारे पास आ जाएं देखने के लिए। तुमको पता है कि तुम्हारे पापा, तुम्हारे बड़े भाई विरोध करते हैं, कैसे बेचारी आ जाएगी बताओ। जिंदगी तो वहीं कटना, उसी बेटे के घर पे ही कटना, उसी के पति के साथ उनका जीवन कटना है। तो उल्लंघन कैसे बेचारी करके, वो माँ है, उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा, कितना तड़प रही होगी, वो नहीं तुमको दिखाई दिया। तुम्हारे भाई का वीडियो देखी ना, कैसे रो रहे, वो मजबूर है, तुमको सब पता है। लेकिन माँ को बदनाम मत करो बेटा। जानती हो माँ जो होती है ना, सबको लेकर चलना पड़ता है, इसलिए माँ बुरी होती है। अरे तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई को सोचना चाहिए, अब तो गलती हो गया, हम क्यों उससे हम इतना विरोध करें। नहीं, वो लोग घमंड लेकर चल रहे हैं। जाने दो, तुम्हारे साथ भगवान है, तुम्हारे साथ जनता है, पब्लिक है। तुमको इतना आगे बढ़ाएंगे ना कि तुम्हारा जलवा रहेगा यूट्यूब पर, और लोग तरसेंगे कि अनु हमारे घर पर आए, हमसे बात करे, तरसेंगे। देख लेना, ये बात मेरी याद रख लेना। और देखो प्रीति का तबीयत खराब हो, आज उसकी माँ आ रही है, पूछ रही हैं, सब उसके साथ आगे पीछे घूम रहे हैं, क्योंकि उसकी मम्मी और उसके भाई लोग लेकर चलते हैं, इसके लिए उसको सब पूछते हैं। तुम्हारे मैके वाले नहीं पूछते, इसके लिए तुम्हारे पति की वजह से आज तुम कमजोर हो। पति चाहे ना तो औरत को बलवान और ताकतवर बना दे। औरत कितनी भी ताकतवर रहे, आदमी नालायक रहता है ना, औरत कमजोर हो जाती है। जो जिसकी औकात नहीं रहता है, पैर के नीचे की चोटी भी हंसती हैं, ऐसा होता है। पति अगर चाहे ना तो बहुत कुछ हो सकता है। ये जो हो रहा है ना तुम्हारे पति की वजह से, समझो कि जो तुम्हारा नसीब फूटा था, अगर फूटा नहीं रहता ना तो तुम्हारा आँख नहीं चला जाता, तुम्हारे मैके वाले नहीं निकालते, तुम रामू के साथ नहीं जाती। तुम्हारे नसीब में यही लिखा था। देखो अगले जन्म में तुम कुछ कुछ तो हुआ होगा, तभी इस जन्म में तुम भोग रही हो। तो अनु अब जाने दो, ये छोड़ो, तुम बोलो कि मेरे नसीब में यही सब लिखा है। कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हौसला भगवान पे, अपनी जनता पे भरोसा रखो, रो मत। अब रोने धोने का समय तुम्हारा गया, चाहे 10 रुपया कमाए चाहे 1 रुपया कमाओ, खुशी से रहो। अब रोएगा रामू, देख लेना। और ये जो तुम्हारी जेठानी सफाई दे रही है ना, बहुत हो गया, सफाई सफाई देना बंद कर दीजिए, बहुत हो गया। अगर समझी होती उसका दर्द ना, तो आज अनु घर से नहीं निकली होती। अब जब जान गए कि पूरे जनता विरोध हो गए, तब लोग सही वाला बात करो, मास्का लगाओ, तो सब अनाड़ी यहाँ नहीं कोई बैठा है, सबको पता है कौन कैसा है। रामू कहाँ गया? हाँ, फिर अब रामू जब खाने बगैर मरने लगेगा, और जब रामू इधर उधर सब भगाने लगेंगे, तब मस्का लगा के अन्नू गलती हो गया, हम आ रहे। लेकिन अब उसको मत लेना, उसके बाद तो झांसा में मत आना। बस अब तुम कमाओ। ये माता रानी से मैं दुआ करूँगी कि तुम्हारा तबीयत पानी अच्छा रहे, और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और अपने यूट्यूब पे ध्यान करो। तो यही बात है दोस्तों, उसको मत ऐसा कमेंट कीजिए, वो टूट जाती है, क्योंकि आप ही लोग उसके सहारा है, उसके माँ बाप भाई भौजाई सब आप ही लोग हैं, सब आप लोग हैं। आप लोग ही कमेंट करके उसका दिल तोड़ देंगे तो हिम्मत हार जाती है। वो रियल का था, कोई नाटक नहीं था। रियल में और नाटक में आप लोग को मालूम पड़ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।